नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री मॉक टेस्ट क्लास 21 को करेंगे, जिसमें से आपको 55 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथियों, ये मुगल पीरियड पार्ट 2 है, क्योंकि 55 क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 1 में रिवीजन कर चुके हैं, क्योंकि मुगल पीरियड बहुत ही बड़ा पीरियड है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल्स में आपके लिए ऐसा बनाया है कि आपका एक भी क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम्स में आए इससे, तो आपका एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो साथ ही वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा और अपना क्वेश्चंस स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा 55 क्वेश्चंस में। और शुरू करते हैं आज का अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में और ऑप्शन डी काबुल में। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो हुमायूं का मकबरा है साथियों दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे एसएससी, सीटेट, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, होमगार्ड, आप अगर जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 100% ऐसे ही क्वेश्चंस हूबहू एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपना प्रैक्टिस करिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन बी सी बाबर और ऑप्शन डी जहांगीर। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी सीकरी में, ऑप्शन सी औरंगाबाद में और ऑप्शन डी बीजापुर में। तो भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो बीबी का मकबरा कहाँ से स्थित है साथियों? औरंगाबाद में। अगर मेरे इंग्लिश मीडियम के साथी देख रहे हैं, अगर उनको मेरे हिंदी बोलने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मोबाइल का वॉल्यूम या जिसमें भी आप सिस्टम में सुन रहे हो, आप अपना वॉल्यूम कम करके भी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का किसने संगमरमर करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी दारा सिकों। तो फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो वो करवाया था किसने? इसको सही जवाब बताना है, जहांगीर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यधिक अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो किसे कहा गया, यानी कि उपवनों का राजकुमार? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर को कहा गया। उसे बहुत गार्डन पसंद थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। तो कौन सा शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल और कांधार को शामिल किया? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ऑप्शन ए बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन बी कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो वो युद्ध था आपका बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा और ऑप्शन डी राजा सवाई जयसिंह। तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रानी दुर्गावती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन ए दिल्ली,
ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी अमरकोट। तो शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा में बनवाई थी मोती मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी शाहजहां। तो किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। जजिया कर अकबर ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे फिर से शुरू किया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। अमल गुजार, ऑप्शन ए कानून और व्यवस्था संभालना, ऑप्शन बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ऑप्शन सी राज दरबार का प्रभारी होना और ऑप्शन डी शाही खजाने की देखभाल करना। तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी पुरंदर और ऑप्शन डी तोरण। तो शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया, यानी कि किले उन्हें दिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरंदर की संधि, बहुत ही फेमस संधि है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपना स्कोर भी वीडियो क्लास में अपना जरूर बताइएगा, 55 में आपने कितना स्कोर गेन किया। और साथ ही आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप साथियों और भी पिछली क्लासेस के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके विजिट करके सारे शुरू से हिस्ट्री के सारी क्लासेस देख सकते हैं। ये कोई क्लास 21 है, आप 20 पिछली सारी क्लासेस देख सकते हैं वहाँ पे जाके। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑप्शन ए 1650 ईस्वी, ऑप्शन बी 1699 ईस्वी, ऑप्शन सी 1750 ईस्वी और ऑप्शन डी 1799। तो किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1699 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय और ऑप्शन डी अकबर शाह द्वितीय। तो कौन पहले शुरू में कैदी रहा और बाद में उन मराठों की पेंशन लेता रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला? इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1555 से 1556 ईस्वी में और ऑप्शन सी 1565 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1658 ईस्वी में। तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1555 से 1556 ईस्वी के मध्य। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी दोराहा का युद्ध, ऑप्शन सी मंदसौर का युद्ध, ऑप्शन डी सरहिंद का युद्ध। तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सरहिंद का युद्ध। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। तो किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा, हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 20, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपूल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसका जीवन समाप्त हुआ? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी शाहजहां। तो 19 क्वेश्चंस में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बारे में कि दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर गया था कौन? हुमायूं, और उसी के लिए लेनपूल ने ये बात कही थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 21,
मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? ऑप्शन ए सेनाधिकारी, ऑप्शन बी विदेश विभाग का प्रमुख, ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इनको याद रखिएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुहतसिब कहते थे लोक आचरण अधिकारी को, पब्लिक मॉरल्स ऑफिसर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? देखिए इस तरह से कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन ए चुंगी कर, ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, ऑप्शन डी चुगाई कर। तो यहाँ पर मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो किसे करता है? ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, जो रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स टू स्कॉलर्स को दी जाती थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अब्दुस समद, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी मीर सैयद अली और ऑप्शन डी अब्दुल हसन। तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुस समद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी इस्लाम शाह सूरी। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय और ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो किसने नहीं, किसको नहीं? तो ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय को नहीं होने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? ऑप्शन ए मुबाइन, ऑप्शन बी दीवान, ऑप्शन सी फारसी व तुर्की संग्रह और ऑप्शन डी बाबरनामा। तो मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वह है मुबाइन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुबाइन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मसनवी का। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? ऑप्शन ए दार उल हर्ब, ऑप्शन बी दार उल इस्लाम और ऑप्शन सी पवित्र युद्ध और ऑप्शन डी जजिया। तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है साथियों दार उल इस्लाम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों शाहजहां ने कराया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि क्रम सही क्रम में अंकित करें। ऑप्शन यानी तिथि के क्रम से आपको अंकित करना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ, ये इस तरह से आपको बनाया। तो पहला ऑप्शन है आपका चौसा दौरा कन्नौज, जिसको बिलग्राम भी कहते हैं, सरहिंद, ऑप्शन बी दौरा चौसा कन्नौज सरहिंद, ऑप्शन सी सरहिंद दौरा चौसा कन्नौज बिलग्राम, ऑप्शन डी दौरा चौसा सरहिंद कन्नौज या बिलग्राम। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, तो सबसे पहले उसने दौरा का युद्ध लड़ा, फिर चौसा का, फिर कन्नौज बिलग्राम का, फिर अंतिम युद्ध था सरहिंद। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन ए V.A. स्मिथ, ऑप्शन बी J.N. सरकार, ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा और अपना स्कोर भी वीडियो क्लास में बताइएगा, और आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 31। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए शेर शाह ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने और ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने और ऑप्शन डी शाहजादा अजीम ने। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर शाह ने बनाया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 32। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
इसको पूछ भी लेता है कि मयूर सिंहासन को और किस नाम से भी जानते हैं, तो तख्त ए ताउस भी कहते हैं उसे। तो इसका अंतिम मुगल बादशाह कौन था बैठने वाला, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, और ऑप्शन सी बहादुर शाह, और ऑप्शन डी जहांदार शाह। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए उसकी घुड़सवार सेना, ऑप्शन बी उसकी सैन्य कुशलता, और ऑप्शन सी तुलगमा प्रथा, और ऑप्शन डी अफगानों की आपसी फूट। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिज मिलिट्री स्किल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ज़ाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह, और ऑप्शन डी अकबर। तो ज़ाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर शाह की ये उपज थी। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, जवाबिद का संबंध किससे था। ऑप्शन ए राज्य कानून से, ऑप्शन बी मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, ऑप्शन सी टकसाल से संबंधित कानून, और ऑप्शन डी कृषि संबंधी कानून। तो जवाबिद का संबंध किससे था, इसका सही जवाब बताना है। तो जवाबिद का संबंध था साथियों राज्य कानून से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 36, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी कुंदुज, और ऑप्शन डी गजनी। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो वो थी कंधार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 37, मुमताज़ महल का असली नाम था। ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी ताजली बेगम, ऑप्शन सी मेहरुनिसा, और ऑप्शन डी रोशन आरा। तो मुमताज़ महल का असली नाम था साथियों, क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 38, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, और ऑप्शन डी जहांगीर। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था, तो वो कहा जाता था औरंगजेब को। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी दीवान ए खास, ऑप्शन सी जोधाबाई का महल, और ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो वो है पंचमहल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 40, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था। देखिए घुमा के पूछ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए अकबर शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी अकबर शाह सेकेंड, ऑप्शन सी औरंगजेब, और ऑप्शन डी शाहजहां। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 41, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था। ऑप्शन ए बुंदेलों से, ऑप्शन बी कछवाहों से, ऑप्शन सी राठौड़ों से, और ऑप्शन डी सिसोदियों से। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वो था कछवाहों से। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजिट किया था वे थे। ऑप्शन ए अहमदनगर व बीजापुर, ऑप्शन बी बीदर एवं बीजापुर, ऑप्शन सी बीजापुर एवं गोलकुंडा, और ऑप्शन डी गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजिट किया था वे थे आपके बीजापुर और गोलकुंडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तो साथियों किसने लिखी थी, जहांगीर ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया कहाँ से लिया था। ऑप्शन ए पारसियों से, ऑप्शन बी यहूदियों से, ऑप्शन सी मंगोलों से, और ऑप्शन डी तुर्कों से। तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारसियों से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 45, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ऑप्शन ए अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी एतमाद उद दौला का मकबरा, और ऑप्शन
सी राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये है राबिया उद दौरानी का मकबरा जिसे बीबी का भी मकबरा कहते हैं, जो औरंगाबाद में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ज़्यादा साथी इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो याद रखिएगा, क्योंकि सभी सोचते हैं कि ये अकबर के टाइम पे होगा, लेकिन अकबर नहीं साथियों, औरंगजेब के समय में सबसे अधिक सेनापति हिंदू ही औरंगजेब की सेना में थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 47, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बादायूनी, ऑप्शन सी निज़ामुद्दीन अहमद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल ने कहा है। ऑप्शन ए, वो भी किस में डिक्लेयर उन्होंने कहा है? आईने अकबरी में ये बात लिखी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी सूरसागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र का अनुवाद है। बहुत बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है और पूछा भी जाता रहेगा ये क्वेश्चंस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर 49, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ऑप्शन ए ख्वाजा अफसुद समद, ऑप्शन बी सैयद अली तबरीज़ी, ऑप्शन सी बसावन और ऑप्शन डी मंसूर। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो था मंसूर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी नूर जहां बेगम, ऑप्शन सी जहां आरा बेगम और ऑप्शन डी जबुन्निसा बेगम। तो निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर 51, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की जो अवधारणा किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए राजनीतिक उदारता, ऑप्शन बी धार्मिक सहनशीलता, ऑप्शन सी उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो वो आधारित थी इन सभी पर, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन सी झांसी में और ऑप्शन डी जयपुर में। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा है तो साथियों कहाँ पर है? तो वो है आपका ग्वालियर में, क्योंकि तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के ही थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी पूछ भी लेता है कि तानसेन कहाँ के थे, तो वो ग्वालियर से थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? ऑप्शन ए बाबर की, ऑप्शन बी हुमायूं की, ऑप्शन सी शाहजहां की और ऑप्शन डी औरंगजेब की। तो गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो ये पुत्री थी बाबर की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अहर, ऑप्शन बी दसरूर, ऑप्शन सी सूबा और ऑप्शन डी सरकार। तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी लेता है। तो सरकार नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आपके 54 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना स्कोर भी साथ ही साथ बताएं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथियों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। आप सोचना भी कुछ भी नहीं, आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो ही लाता रहूँगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आपके एग्जाम्स के रिलेटेड होंगे। इतना तो आपने वीडियो में देख लिया कि सब आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं और हू बाय हू एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेफिक्र रहिए, पास कराने की गारंटी मेरी है। आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, अपने अभ्यास किताबों से करते रहो और यहाँ से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा डेली 5 बजे आपके लिए जीएस की क्लास। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है साथियों, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु रामदास और ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। तो किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो वो गुरु तेग बहादुर जी के मृत्यु के लिए जिम्मेदार है औरंगजेब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। तो साथियों ये
आपके 55 मोस्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया हम लोगों ने मुगल काल के। अब पार्ट 3 मैं आपके लिए कल की नेक्स्ट क्लास में शाम 5 बजे लेकर आऊँगा। तो साथियों तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, अध्ययन करते रहिए। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए सभी साथियों को थैंक यू सो मच।